हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं साइकोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है साइकोलॉजी का, जिसमें आपको सिलेबस में 15 यूनिट है और हमने 15 यूनिट से 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, ऐसे भी टॉपिक्स जो बीपीएससी टीआरई 3 में आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम में पूछे गए टॉपिक्स थे, वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कंप्लीट साइकोलॉजी का नोट्स मिलेगा सिर्फ आपको 300 में। साथ में अगर आप कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स लेते हो, जिसके अंदर आपका साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स और साथ में व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जहाँ पे साइकोलॉजी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पे डेली क्यूज, डेली प्रैक्टिस सेट और वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग और 20 मार्क्स का अदर स्किल। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। अगर आप सच में सीरियस हो अपने लाइफ बिहार में नौकरी करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और याद रखना, इस बार साइकोलॉजी में काफ़ी कम सीट आने वाली है, तो इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो बिना वेट के नोटिफिकेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्यतः चाक्षुष सूचनाओं से संबंध पाली है। पहला ऑप्शन है शंखपाली, ऑप्शन बी है पशकपाल, ऑप्शन सी है पार्श्विक पाली या ऑप्शन डी ललाट पाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गर्भ धारण के समय जीव माता पिता से 46 गुणसूत्र वाशुक्रम से प्राप्त करता है, डैश माता से और डैश पिता से। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। याद रखना, 23, 23 आपका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों में 22 क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होते हैं। टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं हर किसी के अंदर, माता हो चाहे पिता हो, दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 क्रोमोसोम बिल्कुल सेम होते हैं। जो लास्ट का 23 क्रोमोसोम होता है उसमें मेल के अंदर एक्स एक्स और फीमेल के अंदर एक्स वाई होता है। जो बच्चे का निर्धारित करता है वो उसका पिता करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। क्योंकि जो मेल होता है दोनों उसके पास एक्स एक्स होता है, ठीक है, और एक्स वाई होता है। सॉरी मैं गलती लिख दिया हूँ यहाँ पर, एक्स एक्स आपका फीमेल हो जाएगा और मेल जो है आपका एक्स वाई हो जाएगा। फीमेल के पास एक्स एक्स और मेल के पास आपका एक्स वाई होगा। जो फीमेल अपना एक्स 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 देती है और मेल डिसाइड करता है कि लड़का होगा लड़की। अगर यहाँ पे एक्स आ जाता है तो लड़की होती है, अगर यहाँ से वाई आता है तो आपका लड़का होता है। तो बच्चे का निर्धारित आपका मेल करता है। इसको लेकर भी बहुत सारे डाउट होते हैं, जो आज के टाइम भी बहुत सारे फीमेल के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि लड़का वो पैदा नहीं कर सकती है, ठीक है। इसको लेकर कभी भी फीमेल डिसाइड नहीं करती है लड़का होगा लड़की होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा है। इन चार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और बताइए इसका सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डैश मनोविज्ञान गर्भ धारण से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के विस्तार में विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन है जैविक, स्वस्थ, सामाजिक या विकासात्मक। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, कभी भी बायोलॉजिकल नहीं होगा।
जो डेवलपमेंटल होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विकासात्मक। देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, अगर आप जैसे आप जन्म लेते हो या जन्म छोड़ दो, जब आप गर्भ में रहते हो और जब तक आपका वृद्धावस्था तक जाते हो, निरंतर आप कुछ ना कुछ आपके अंदर डेवलप होता है, कुछ ना कुछ आपके अंदर विकास होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब दो विधेयात्मक तथा इष्ट विकल्पों में से एक का चयन करना पड़ता है तो वो ढींड होता है। इन चार ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 125 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप एक लाइक करते हो हमें काफ़ी एनर्जी, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मुक्त पुनः स्मरण विधि में सूची के डैश और डैश में स्थिति शब्दों का पुनः स्मरण अधिक सरल होता है। पहला ऑप्शन है बीच और अंत में, आरंभ और बीच, आरंभ और अंत, या सिर्फ बीच वाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभिपन्यात्मक विस्मरण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चिन्हास, अवरोध, पुनरुद्धार या दमन। याद रखिएगा उसे कहा जाता है रिवर्सन, उसे कहा जाता है दमन। कुर्ट लेवी ने सबसे पहले प्रसिद्ध समीकरण का प्रतिपादन किया था। इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन ऑप्शन को देख के बताना है कि जो कुर्टिन लेविन थे वो फर्स्ट पर्पस थे फेमस एज इक्वेशन का। इन चार ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये किसका मत था कि भाषा विचार की अंत वस्तु का निर्धारण करती है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और बताइए कि किसका मत था भाषा विचार की अंत वस्तु निर्धारण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी आंसर बी सी टिक आउट कर रहे हैं, सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। याद रखिएगा जीन प्याजे ने कहा था कि जो भाषा होती है, ठीक है, वो बाद में आती है, थिंकिंग पहले आती है। ठीक है, जो आपका विचार है, जो आपका थिंकिंग है, वो पहले आती है और भाषा बाद में आती है। लेकिन लिव गेट्सकी ने कहा था जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो ये तीन आपके स्टेटमेंट हो गए भाषा और विचार को लेकर। इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने तीनों स्टेटमेंट आपको समझा दिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लासिकल अनुबंधन प्रयोग में कुत्ते का भोजन क्या था? आपने पढ़ा होगा क्लासिकल अनुबंधन, ठीक है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पावलोव के द्वारा एक फेमस थ्योरी थी जिसके अंदर अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। तो आपको बताना है कि कुत्ते का जो भोजन था वो किस अनुबंधन पर प्रयोग करता था? यूआर, यूएस, सीआर या सीआर? मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं यूआर और यूएस में। याद रखिएगा कुत्ते का जो भोजन था वो आपका यूएस था, वो आपका उद्दीपक था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इमोशन का नियमन का प्राथमिक केंद्र कौन सा है? द प्राइमरी सेंटर ऑफ रेगुलेशन ऑफ इमोशन। पहला ऑप्शन है वलकुट, चेतक, अचेतक या प्रोक्टिक यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। और आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे यूट्यूब के क्लासेस ओवर होने के बाद आपको डेली जो आपका क्लासेस का पीडीएफ होगा आपको वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डैश से तात्पर्य शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी होती है जिसका मापन अथवा मात्रांकन से किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समृद्धि, विकास, परिपक्वता या क्रम विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अल्पकालिक स्मृति में सूचना कितनी देर रह सकती है? आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है एस टी एम। इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर आप सर्च भी करते हो मेमोरी इन साइकोलॉजी, तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे 2 वीडियो बनाए हुए हैं, टॉप 50 करके, जिसमें आपको मेमोरी से हर एक सवाल आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी जाकर आप ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मेमोरी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, वो सिर्फ़ आपके सूचना को 30 सेकंड तक ही होल्ड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुख्य ग्रंथि कौन-सी है? काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन है। व्हिच इज़ द मास्टर ग्लैंड? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो आपका पीयूष ग्रंथि होता है, वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, जिसको में ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। निम्नलिखित में कौन-सा ये नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है कि आँख में कितनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कौन उत्तरदायी है आपके आँखों को लेकर कि कितनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा? आपका रेटिना, कॉर्निया, परितंत्रिका या लेंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ये इरिस होता है, वो डिसाइड करता है कि आपके आँख पे कितनी मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगी। हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसमें उसकी यूनिट क्या होती है, आपको ये बताना है। याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है न्यूरॉन्स, ठीक है? न्यूरॉन्स। भय के उपचार के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जिसमें व्यक्ति को वास्तविक डरावनी वस्तु के साथ सामना कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इन ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 137 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोटिंग। प्रत्युत्तर जिसका प्रयोग में अनुसाधनकर्ता द्वारा परिवर्तित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित प्रत्युत्तर। ध्वनि की उच्चता अथवा न्यूनता संदर्भित करती है। पहला ऑप्शन है आयात, तरत्व, तीव्रता या ध्वनि कोण। जो आपकी साउंड की जो लाउडनेस होती है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, वो आपके पिच डिसाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में कौन सी उच्चतम आवश्यकता है? ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है। ये सवाल सेम एनसीईआरटी से उठाया गया है। मैंने नीड ऑफ थ्योरी आपको पढ़ाया होगा, जो मैस्लो के द्वारा दी गई थी, जिसके 5 पिरामिड थे। ठीक है? तो आपसे पूछा गया जो सबसे ऊंचा होता है, कौन सा पदानुक्रम है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है सेफ्टी नीड्स, सेकंड ऑप्शन है साइकोलॉजिकल नीड्स, थर्ड है स्टीम नीड्स या चौथा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो याद रखिएगा, सबसे टॉप पे होता है आपकी आत्म-सिद्धि, जो आप लाइफ में हर चीज़ अचीव कर लेते हो। लास्ट में जब आप टॉप पे जाते हो, तो आपको चाहिए होता है आत्म-सिद्धि, जो आपको संतुष्टि मिले। तो आपका आत्म-सिद्धि सबसे हाईएस्ट आपका पिरामिड है। अगला क्वेश्चन 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई एक प्रकाशित पुस्तक है? जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हर इंसान को पता होना चाहिए, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 1890 में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनके द्वारा लिखी गई थी, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से एक मनोवैज्ञानिक अनुसाधन का लक्ष्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रिडिक्शन, ऑप्शन बी है व्याख्या, ऑप्शन सी है
कंट्रोल ऑफ बिहेवियर या ऑप्शन डी मैनिपुलेशन। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हो तो आपको पूछा गया नहीं, मतलब कौन साइकोलॉजिकल रिसर्च नहीं है गोल। तो जो आपका मैनिपुलेशन है, कभी भी आपका गोल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक समस्या समाधान के लिए बाधा नहीं है? पहला ऑप्शन है मेंटल सेट, सेकंड ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का अभाव, या ऑप्शन डी जजमेंट। तो क्वेश्चन 143 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। धनात्मक सहसंबंध इस बात का संकेत करता है, थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन काफ़ी आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है ए पॉजिटिव को रिलेशन इंडिकेट्स डैट। याद रखना कि जो आपका वन वेरिएबल जब इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जब एक वेरिएबल डिक्रीज होगा तो दूसरा भी आपका डिक्रीज होगा, तो दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अनुमानित आयु क्या है? तो काफ़ी आसान सा हलवा सा क्वेश्चन है कि जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो जीन पियाजे ने बताया था और मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था, और ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा भी गया है कि स्टेज का कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एज क्या होता है? तो 0 से 2 वर्ष होता है आपका सेंसरी मोटर का, 2 से 7 होता है आपका प्री ऑपरेशनल का, 7 से 11 होता है कंक्रीट का, और 11 से 15 होता है फॉर्मल का। तो इसे आप याद रखिएगा। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है एडीएचडी। तो याद रखिएगा एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लंबद्याकों संगति परीक्षण क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है वैलिडिटी, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन सी है रिलेबिलिटी, या ऑप्शन डी नॉर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो भाई लाइक करने में कोई बिल्कुल पैसा नहीं लगता, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है सारे क्वेश्चन को बनाने में, काफ़ी क्वेश्चन खोजने में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक लाइक करोगे तो हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन 148 है कि 1955 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जिसे आप NIMHANS के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? रांची में, कलकत्ता, बेंगलोर या हरियाणा? याद रखिएगा NIMHANS की स्थापना बेंगलोर में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वो स्मृति जिनके प्रति व्यक्ति की अनभिज्ञ होता है तथा वो जो स्वचालित रूप से पुनरुत्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उन्हें हम कहते हैं निहित स्मृति। क्या कहते हैं? निहित स्मृति, इनप्लेक्ट मेमोरी, इनप्लेक्ट, इनप्लेक्ट मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीवन की वो अवस्था जिसका प्रारंभ यौन आरंभों से होता है और जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब एक्चुअली आपसे सवाल पूछ रहा है आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी को लेकर, जब आप स्टार्टिंग जो आपको सेक्स लाइफ होता है, जो आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी जब स्टार्ट होता है और जब उसका योग्यता आप प्राप्त कर लेते हो तो आप किस स्टेज में पहुंच जाते हो? तो याद रखिएगा उसे कहते हैं किशोर अवस्था, जिसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 11 से 15, कहीं कहीं 11 से 16 भी आपको देखने को मिल सकता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने आज कितना स्कोर गेन करा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए सवाल है और रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए आपको देखना था और उम्मीद करता हूँ आपने देखा भी होगा। अगर आप इसका कुछ पैसे अपने आप में खर्च करना चाहते हो, अगर आप सच में सीरियस हो, बिना टाइम वेस्ट किए अगर अपना नौकरी लेना चाहते हो, तो आपको 500 में कंप्लीट
डिटेल नोट्स आपको दिया जा रहा है साइकोलॉजी का, जिसके अंदर आपको 80 मार्क्स का साइकोलॉजी, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर 24/7 आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, सब कुछ आपको बताया जाएगा A to Z। अगर स्टेट वालों के लिए बता दूं कि 100 मार्क्स का आपका साइकोलॉजी हो जाएगा, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग होगा और 20 मार्क्स का अदर स्किल जैसे कि मैथ और रीजनिंग। ये सब कुछ मिलेगा 500। अगर आप सिर्फ साइकोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 300 पे करना है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक डिटेल ले सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ, आपकी नौकरी के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर आप लोग करना बनता है।